और बड़ी खबर आपको बता दें, दादरी के अखलाक की मौत के बाद राजनीति सियासत गर्म है। अखलाक के घर वीवीआईपी दौरे हो रहे हैं। आज एमआईएम के ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, परिवार से मिले। उनके लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, नोएडा के सांसद भी हैं, महेश शर्मा भी अखलाक के घर पहुंचे, परिवार से मिले। महेश शर्मा ने हत्या की थ्योरी को फिर नकार दिया और ओवैसी ने मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। कल महेश शर्मा ने कहा था कि ये एक दुर्घटना है, हादसा है। आज फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आपको अभी भी लगता है कि ये एक हादसा है? तो महेश शर्मा अभी भी अपने कल वाले बयान पर कायम है। उन्होंने अभी भी कहा है कि ये सुनियोजित हत्या नहीं बल्कि एक हादसा है। मैं अभी भी कहना चाहता हूं ये एक हादसा है। हाँ, ये कोई सोची सब्जी है। ये लोग 70 वर्षों से साथ रह रहे हैं, इनकी दीवार से दीवारें मिली हुई हैं। इसे किसी भी तरह का योजनाबद्ध तरीके से बैठा हुआ क्राइम कहना उचित नहीं होगा और इसे सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश न करें। सेंटर होम मिनिस्टर, आई हैव टॉक टू द होम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी, उन्होंने पूछताछ करी है। होम मिनिस्टर साहब ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी। What is the response of Prime Minister of the country? Because not even a tweet. This is what Mr. Owaisi says has been. देखिए, जब गृह मंत्री इसमें विषय में काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में आ गया। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि महेश शर्मा को गांव के लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत वहीं पर मौजूद थे, क्या देखा उन्होंने, देखिए। बिसाड़ा गांव इस समय राजनीति का नया केंद्र बना हुआ है। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ हादसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ लगातार जो नेता आ रहे हैं वो अपनी अपनी तरह से अपनी राजनीति कर रहे हैं। अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं। एक तरफ आजम खान के बयान आ रहा है तो दूसरी तरफ ओवैसी यहाँ पर खुद आ रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ही सिर्फ एक ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर आते हैं और अखलाक के घर के अलावा इस मंदिर में भी वो आए। और अभी वो इस मंदिर में आए जहाँ से विवाद की शुरुआत हुई। और सिर्फ आए नहीं बल्कि उन्होंने एक छोटी सी यहाँ जनसभा भी की। हालांकि बेहद संवेदनशील माहौल है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ एक छोटी सी जनसभा की और उसमें जो हिंदू पक्ष है उसके लोगों ने काफ़ी रोष के साथ अपनी बातें रखी और ये कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो हादसा वाली दुर्घटना वाली बात केंद्रीय मंत्री ने कल कही थी उस पर आज भी कायम है। और मीडिया के प्रति कड़े तेवर दिखाते हुए महेश शर्मा ने कहा कि मीडिया मेरे शब्दों को गलत तरीके से रख रहा है और मैं अभी भी इसे हादसा मान रहा हूँ। ये कहा कि अगर मैं हादसा न कहूं तो इसका मतलब ये होगा कि ये साजिश थी और मैं साजिश थी ये मानने को तैयार नहीं हूं। और यहाँ पर जो जनसभा हुई उसमें लोगों को अपने आक्रोश को निकलने का मौका दिया गया। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी आक्रोश के साथ अपनी बात रखी और कहा कि जो हमारा पक्ष है इसमें इसके साथ अन्याय हो रहा है। और इस तरीके से जो जनसभा थी उसमें कहीं न कहीं एक आक्रोश को पनपने का मौका जानबूझ के केंद्रीय मंत्री ने दिया, जो कि विचार करने लायक है कि इस तरीके की जनसभा ऐसे संवेदनशील समय में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रविकांत बता रहे हैं कि महेश शर्मा को वहां के लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा है। ये बड़ी बात नहीं हो सकती जो भाई के साथ ये घटना हुई है, दुर्घटना, हादसा, जो भी आप इसे शब्द लें। मैं सारा गांव, मैं स्वयं भी उनके साथ हूं, उनके इस दर्द में उनके साथ हैं। और जो, लेकिन अब पुलिस जांच के नाम पर उत्पीड़न ना करे, जांच के नाम पर गलत लोगों को फंसाने का प्रयास ना किया जाए। जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उसकी सही तरीके से ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और कानून अपना काम करे। और राजनीति करने वाले लोग जो इसे सुनियोजित घटना देने का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। ऐसे लोग न समाज के शुभचिंतक है, न देश के शुभचिंतक है। क्योंकि आप अभी काफी कुछ आप गांव वालों से भी बात की, आप लोगों ने अपना अपील भी की कि जो परिवार है उसको परिवार की तरह रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि शायद वो लोग छोड़ के जाना, इस तरीके का कुछ आपने किस तरीके का? देखिए, सारे गांव वालों ने हाथ उठाकर एक स्वर से सहमति है कि हम उस परिवार को नहीं, सभी मुस्लिम भाइयों के परिवारों का पूरा संरक्षण देंगे, उनकी मदद करेंगे।
आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया था कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। लेकिन कल जो महेश शर्मा ने इसे हादसा और दुर्घटना करार दिया था, आज भी जब पहुंचे वहां पर महेश शर्मा, देखिए लोग मिल रहे हैं उनसे। नहीं चिंता मत करो, हम बच्चे के साथ ऐसा जाते तो आपने देखा वहां पर महेश शर्मा वहां पहुंचे, कुछ लोग वहां पर रो भी रहे थे, वो महेश शर्मा से मिले और गुस्सा भी झेलना पड़ा महेश शर्मा को। हरी भाई साहब ने रखे, देवेंद्र जी ने रखे, भाई संजय राणा ने रखे। मैं समझता हूं अब मीडिया के भाई भी ये सुन रहे हैं। इन विचारों के बाद भी अगर कोई व्यक्ति राजनीति करने की कोशिश करता है और इसे सांप्रदायिक रूप देना चाहता है, हिंदू मुसलमान इस गांव के अंदर 70 सालों से रह रहे हैं। जिस तरह देवेंद्र जी ने बताया, श्रीचंद जी ने बताया कि ईदगाह मनाने के अंदर भी हमारे गांव के लोगों, ठाकुर बिरादरी या अन्य बिरादरी का पैसा उसमें लगा। हिंदू सुनने मैं चाहूंगा, ये पत्रकार बंधु सुन लें, कृपया इस बात को सुन लें पत्रकार बंधु। जो आप शब्दों के बीच में से निकाल शब्द कोशिश करते हैं कि ये हादसा था, एक्सीडेंट था, क्या आप ये सुनना चाहते हैं कि ये सुनियोजित घटना थी? तो सुने इन गांव के लोगों की भावनाएं, सुने ये क्या कह रहे हैं। ये बुजुर्ग जो 60-70 साल से इस गांव में रह रहे हैं कि हम गंगा जमनी सभ्यता के तहत रहते हैं और इस घर के अंदर ये 3 घर बिल्कुल दीवार से दीवार लगी हुई, किसी के घर में कंकड़ी भी नहीं फेंकी गई। आज मुझे भी दुख है, सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भाई अखलाक हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इसका दुख हर व्यक्ति को जो यहाँ बैठा है उसको है। अगर उसके बावजूद भी कोई पार्टी, कोई विचारधारा का व्यक्ति अगर इस बात को एक दंगे का रूप या सांप्रदायिक रूप देना चाहता है, तो मैं कड़े शब्दों में उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि इसे राजनीति करने की कोशिश ना करे। इस पर बहुत कुछ हो चुका है, कहीं शासन प्रशासन की कमियां रही हैं, सबको पीड़ा है। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी मैं जो भाई दानिश जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, किसी ने आज अखबार में किसी ने ये भी छापा है साहब वो मेरा अस्पताल है, बीजेपी वालों का अस्पताल है, वो संतुष्ट नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आज उसने अपने भाई अफजाल का हाथ पकड़ा है, उसने उसको पहचाना है, अपनी जीभ दिखाई है, उसने कहा तुम मुझे पहचान दो, हमें खुशी है कि वो बच्चा हंसी खुशी गाँव में वापस आए। किसी ने ये नहीं कहा है, सब मैं इनकी तरफ से, सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ, हर गांव का मुस्लिम यहाँ रहे, हंसी खुशी से रहे, जिस तरह परिवार भाव से रहता भाव से रहे। ये सब बात है कि गलतफहमी हुई, अफवाह कहिए, गलतफहमी कहिए, हादसा कहिए, लेकिन मुझे उन मीडिया वालों से शिकायत है जो इसमें ये सुनना चाहते हैं कि सोची सच्ची घटना थी, ये हादसा नहीं था। शब्दों को बीच बीच में से चीर कर जो है मीडिया अपना काम कर रहा है, कृपया ना करें और राजनीति वालों को राजनीति करने दें। पक्षी आप मीडिया के चौथे स्तंभ, आपसे ये अपेक्षा, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। सुनिए उनकी भी आवाज, हम उनके भी साथ। हम कहें जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी होगा उन बच्चों को, इन बच्चों ने अपने आप उन बच्चों को दिया, जाइए जांच कर लीजिए। लेकिन इस तरह की घटना को किसी भी तरह का सांप्रदायिक रूप अगर दिया गया तो इसके बुरे परिणाम होंगे। मैं सभी लोगों से, सभी पक्षों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसे एक हादसा मानते हुए, दुखदायी हादसा है जिसकी पीड़ा यहाँ बैठे सभी लोगों को है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी इसका दर्द है। ऐसी घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए। अब जो हुई उसका तकलीफ है हमें सबको। अब वो बच्चा दानिश ठीक होकर इस घर में आए और मैं सब समाज की तरफ से प्रार्थना करता हूँ, सभी लोगों से, मुस्लिम भाइयों से भी, वो हंसी खुशी से इस गाँव में रहे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये सब भी समाज लेगा, ये भी हम कहना चाहते हैं। सहमति है इस बात पर, सहमति है, नोट करें मीडिया के भाई लोग, सबकी सहमति है। सब लोग यहाँ हमारे भाई की तरह से रहे, इसके अंदर उनकी बहन बेटी की शादी हम ही करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई दुर्भाव देखने का प्रयास कृपया करके ना करें, और वरना ऐसे राजनीतिक लोगों को ये गांव बाहर रोक देगा, अंदर नहीं आने देगा। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। जो राजनीति करना चाहते हैं, जो सांत्वना के सहारे आना चाहते हैं, आए, उनका स्वागत है। परिवार को सांत्वना देने आना चाहते हैं, कोई और मदद करने आना चाहते हैं, स्वागत है उनका। लेकिन राजनीति करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ये मैं कहकर, और अपने जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। पूरी घटना की उच्च स्तरीय स्तर पर जांच हो। कल मैंने माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को पूरी घटना का
शब्द घटना उनको बताई, उन्हें भी दुख है, पीड़ा है, वही बीच फरमाना चाहते थे यहाँ, लेकिन उन्हें भी पीड़ा है कि ये घटना हुई है, होनी नहीं चाहिए थी। किसी सभ्य समाज में इस तरह की घटना की कोई स्थान नहीं है और इसकी पीड़ा यहाँ बैठे सब बहन बेटी भाई बूढ़े बुजुर्ग युवा सबको है, हमारे समेत। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, सबके साथ न्याय होगा, उनके साथ भी न्याय होगा, जो युवा गए हैं जेल में इनके साथ भी न्याय होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ कोई ताली नहीं बजाएगा। किसी भी तरह की दुर्घटना के बीच में हम आए, हादसे के बीच में हम आए, हमें तकलीफ है। प्रार्थना है इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर होनी चाहिए, इलीगल फंसे हुए अरे केंद्र युवाओं की भी जांच पूरी तरह से पुलिस के साथ हम लोग लगेंगे। किसी भी युवा को, किसी भी निर्दोष को तो ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे थे। महेश शर्मा जो कि संस्कृति मंत्री हैं, कल भी हादसा बताया था और अभी भी हादसा ही कह रहे हैं, दुखद हादसा। हालांकि अब वो कह रहे हैं अभी, लेकिन अभी भी हादसा क्या आप लोगों ने अपनी बातें रखी? हमने ये बात रखी कि हमारे गांव में कभी भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ, ये एक इत्तेफाक था और ये कोई सुनिश्चित नहीं था। ये इत्तेफाक था, जो दुर्घटना थी इसमें हमारे जो नवयुवक हैं उनको वो मीट का जो टुकड़ा देख करके जोश आ गया, जोश की वजह से वो अपने होश खो बैठे और उन्होंने कांड कर दिया। लेकिन हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और दूसरी बात ये कि निर्दोष जो यदि फंसेंगे तो उनके खिलाफ हम जो अभियान चलाएंगे, हमें चाहे प्रदर्शन करना पड़े चाहे हम जेल जाना पड़े, वो हम काम करेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि जो दूसरा पक्ष है उसके साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, दूसरा पक्ष नहीं, उसमें कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा, कुछ लोग उसमें निर्दोष जो है वो जा रहे हैं जेल। पुलिस ने हमसे कहा था कि भाई ये जो है हमें शनाख्त के लिए हमें वेरिफिकेशन करना ही दे दीजिए, हमने वो पुलिस के लिए दे दिए, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ धोखा किया और उन्होंने जो है उनको मुलजिम बना करके चालान कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप मान रहे हैं निर्दोष हैं और जेल जा रहे हैं? जो इन लोगों में से जो अब गए हैं, इनमें से मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग निर्दोष हैं। क्या शुभ नाम है आपका? HK शर्मा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और दूसरी बात ये बता दूं कि हमारे गांव में आज तक जितनी भी मुसलमानों की या उनकी बहन बेटियों की शादी हुई है, हमारे गांव के लोगों ने उनकी शादी करी है, उनमें पूरा सहयोग दिया है। तो हादसा इसे करार दे रहे हैं अभी भी संस्कृति मंत्री महेश शर्मा। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग और सांप्रदायिक रंग इसको देने की ना कोशिश की जाए, लेकिन अभी भी हादसा ही बता रहे हैं दादरी में जो कुछ हुआ है।